महाशिवरात्रि पर संस्कारधानी शिवमय बनी रही। मंदिरों में सुबह से ही बम बम भोले के जयकारे गूंजे। प्रमुख मंदिरों में महादेव के दर्शन एवं पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। नर्मदा जल, दूध, पुष्प, बिल्व पत्र अर्पित कर श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ से मनोकामना पूर्ति की कामना की। रुद्राभिषेक, हवन पूजन हुआ, स्तुति और महाआरती हुई। महादेव का विशेष श्रृंगार किया गया। धार्मिक अनुष्ठानों का पूरे दिन सिलसिला चलता रहा। प्रमुख मार्गों पर जगह जगह भंडारा हुए। महाशिवरात्रि के पावन दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। इसी क्रम में शाम को परंपरानुसार भरतीपुर स्थित शिव पार्वती मंदिर से धूमधाम के साथ समस्त सोनकर समाज के द्वारा भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली गई। मनमोहक झांकियों और धार्मिक गीतों के बीच झूमते हुए श्रद्धालु प्रमुख मार्गों से निकले। बैंड बाजों की धुन के साथ ही बारात में शामिल घोड़े, बग्गी एवं दुलदुल घोड़ी आकर्षण का केंद्र थी। सोनकर समाज के बुजुर्गों द्वारा आजादी के पूर्व भरतीपुर में भगवान शिव पार्वती मंदिर की स्थापना की गई थी। स्थापना वर्ष से ही बारात निकालने की परंपरा शुरू हुई थी, जो अनवरत जारी है। शिव पार्वती मंदिर भरतीपुर से शिवजी की बारात शुरू हुई, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी। शिव बारात का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। साथ ही कई श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर अपना महाशिवरात्रि का व्रत तोड़ा। इस दौरान दर्शन करने के लिए जगह जगह भक्तों का तांता लगा रहा। ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है वह विगत 74 वर्षों से निकाली आ रही है सोनकर समाज जबलपुर के द्वारा, सोनकर खड़ी समाज के द्वारा। और ये अब तो बड़ा विशाल रूप धारण कर चुकी है। बारात दशहरे का स्वरूप हो गया और यह बारात अपने पूर्व निर्धारित मार्ग से होते हुए पुनः उस मंदिर में आवेगी रात्रि 3 बजे के लगभग, जहां पर द्वार 4 के पश्चात कन्यादान, फेरे इत्यादि का कार्यक्रम होगा। हवन इत्यादि होने के पश्चात महाआरती के बाद फिर समापन होगा। जिस प्रकार हम सामाजिक रीति के द्वारा कार्यक्रम करते हैं, उसी प्रकार का 5 दिवसीय कार्यक्रम हमारे समाज में कराया जाता है अपनी रीति रिवाज के अनुसार से। उसमें क्षेत्र के सभी लोग सम्मिलित होते हैं, सभी का सहयोग रहा। हमारे समाज के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, वो जितने भी सामाजिक लोग हैं, वो जो भी रुचि रखने वाले सभी का, किसी का मानसिक, किसी का शारीरिक, किसी का आर्थिक रूप से सहयोग रहा आता है हमेशा। 9 तारीख को 3 बजे के लगभग विदाई का भव्य आयोजन होता है। हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे इष्ट हैं, हम सोनकर समाज के, वो दुल्हनिया माता पार्वती को लेके फिर विदाई कराने के बाद फिर उसी मंदिर पर आवेगी। तो यह कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम, जिसमें 2 से 2,500 लोग, सभी समुदाय के लोग सम्मिलित होते हैं। बाकायदा गुलाल उड़ाते, अबीर उड़ाते हुए चलते हैं और होली की शुरुआत भी इसी कार्यक्रम से शुरू हो जाती है। बारात कहाँ से कहाँ तक जाएगी? बारात यहाँ से उठ के बड़ी ओमती से तुलाराम चौक से करमचंद से मालवीय चौक से लाडगंज से फुहारा से कमानिया से मिलौनीगंज से होते हुए फिर घोड़ा नक्का से भानतलिया के से सीधा बेलबाग से घमापुर चौक से होते हुए कंजर मोहल्ला लकड़गंज होते हुए पुनः इसी मंदिर पर आवेगी, जहाँ पर
और इसमें रनिंग पब्लिक कम से कम 5 लाख पब्लिक इसका दर्शन करती है। 10 से 20-25 हज़ार लोग मूर्ति को रोक के उसका पूजन करने के बाद व्रत खोलते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगरवासियों को, संस्कारधानी के लोगों को आमंत्रित करते हैं, जिसकी प्रतीक्षा थी। इस बार विशाल रूप देखने को मिलेगा। भगवान राम की झांकी सजी जो अयोध्या जी में है, उसका चित्रण हमारे यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया हुआ एक अद्भुत झांकी है। और इस बार बड़ी लंबी और ऊंची झांकियाँ हैं। प्रथम मतलब इस बार ऐसी आपको कि सारा नगर खुश हो जाएगा। लगभग कितनी झांकी है? 16 झांकियाँ हैं लगभग। संस्कारधानी जबलपुर में आज बड़े हर्ष का विषय है। महाशिवरात्रि पर्व के इस पावन पर्व पर सोनकर खटीक समाज के द्वारा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की एक विहंगमय शोभा यात्रा बारात नगर जबलपुर का भ्रमण करते हुए अंत में शिव पार्वती मंदिर पहुंचती है, जहां विधिवत भगवान का पूजन अर्चन कर भामर पड़ जाती है। भगवान का पूरा ही विवाह किया जाता है। विवाह के इस आयोजन में पूरे ही विधि विधान से माता पार्वती का और भगवान भोलेनाथ का जो विवाह के अंतर्गत अंत में दूसरे दिन विदाई का समारोह किया जाता है। मैं सभी संस्कारधानी वासियों को, प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। शिव बारात वापस मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इसके बाद देर रात तक सामाजिक रीति रिवाज से विवाह की अन्य रस्में पूरी कर अगले दिन सुबह विदाई कार्यक्रम संपन्न हुआ। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।